गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू 23 जुलाई वीडियो। सो आज आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट के अंदर फिर से बैंक निफ्टी के अंदर एक गैप अप हुआ, ठीक है। और गैप अप होने के बाद फिर फर्स्ट कैंडल पर मार्केट में एक बड़ी कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिली, ऑलमोस्ट 175 पॉइंट्स के आसपास, ठीक है। अब जनरली अगर आप देख रहे हो ना, तो गैप अप मार्केट में हो रहा है, लेकिन मार्केट उसको बचा नहीं पा रही है और इमीडिएटली पहली कैंडल पर मार्केट वापस आ जाती है, ठीक है। अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट वापस अपने इक्विलिब्रियम सपोर्ट जोन के आसपास आ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि यहाँ पे ना एक क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस खड़ी हुई हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अभी क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस क्या है? ये पूरा एक जोन ऐसा है जहाँ पर आपके पास ये 20, 50, 100, 200, ये देखो पूरा का पूरा एक क्लस्टर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये पूरे एरिया में। सो जनरली ऐसी मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट और दूसरी खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट अभी इक्विलिब्रियम के पास जा रही है, फर्स्ट। सेकंड, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस है, यहाँ से उठेगी भी तो ऊपर की तरफ वापस यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाएगा, ठीक है। इसी वजह से आज अगर आप यहाँ पे देखोगे टाइम 9:22 हुआ है और मैं यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ कि आज मैं इसमें ना ही ट्रेड करूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। कल भी हमने यहाँ पे इस ऐसी जोन में पकड़ने की कोशिश की थी और आपने कल देखा पूरा वो एक दिन वेस्ट किया मार्केट के अंदर, और जाते हुए पर्टिकुलरली अराउंड बहुत छोटा सा 600 रुपीज़ का एक लॉस वो दिखे गया, बट दैट्स ओके। अभी के लिए इसको अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ADX जिसको हम बोलते हैं एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अभी ये देखिए 19 फॉलिंग में है, कल भी ये फॉलिंग में था, आज भी ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब मोमेंटम जो है ना वो कम मार्केट में आपको मिलेगा। दूसरा, मैंने फिर निफ्टी में भी यहाँ पे देखा, निफ्टी में भी अगर आप यहाँ पर देखोगे, निफ्टी में आप चेक कर सकते हो मार्केट इक्विलिब्रियम से यहाँ पर उठी, मतलब कल यहाँ पे बंद हुई, आज गैप अप हुआ। अब गैप अप कहाँ पर है? 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है, ठीक है। ये 215 मिनट के टाइम फ्रेम पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट मार्केट में मिलता है, ठीक है। अब निफ्टी क्या करेगा? देखो, इतना ईजी नहीं है 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के निकलना, ठीक। और नीचे से आप देख सकते हो गैप भी है यहाँ पे। अब निफ्टी नीचे आने की कोशिश करेगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, दोनों ऑपोजिट साइड पे जाने की यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। तो आज अगर यहाँ पर आप देखोगे कम्प्लीटली ऑर्डर्स ब्लैंक है, कोई भी ऑर्डर्स यहाँ पे मैंने नहीं लगाया। और यहाँ पे जो मैं सेटअप दिख रहा हूँ वो मुझे नज़र आ रहा है कि निफ्टी एक बार इक्विलिब्रियम के पास आने की कोशिश करेगा और उधर से जो बैंक निफ्टी है वो अपने इक्विलिब्रियम पर जाकर सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे? आज इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। क्यों? क्योंकि आज ये ऐसी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है जो पहले यूट्यूब पे नहीं हुई, ठीक है। वो क्या? मैं आज आपको 2 और 3 अलग अलग ट्रेड्स सेटअप बनाऊंगा यहाँ पे बना के, कि ऐसी मार्केट में अगर आप ट्रेड करते तो क्या होता, ठीक है। इसलिए आज मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं बनाने वाला हूँ बैंक निफ्टी, क्योंकि तीनों इंडेक्सेस में देख चुका हूँ। और तीनों ही इंडेक्सेस, मतलब जिसमें मैं देखता हूँ, एक मिड कैप सेलेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला इंडेक्स भी मैंने यहाँ पे देख लिया, क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस के बीच में फंसा हुआ है, ऊपर यहाँ तक की पूरी एक रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर है, ठीक है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर मैं ज्ञान बॉक्स भी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो आप इस जोन से इस जोन तक देख सकते हो, आप बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे खड़े हुए हो, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम के पास है, मूविंग एवरेजेस ऊपर हैं, तो आप यहाँ से लॉन्ग साइड जब तक नहीं देख पाओगे जब तक ये पूरी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ना निकले। और नीचे के लिए सेटअप में यहाँ पे पॉइंट्स जो है बहुत कम है, मतलब यहाँ से लेकर ये एरिया मैक्सिमम आपके पास 50-60 पॉइंट का है, और ऊपर उधर से बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने इक्विलिब्रियम जोन्स के आसपास खड़े हुए हैं, ठीक है। तो शॉर्ट यहाँ से मेरा व्यू नहीं है मार्केट में, जो भी व्यू मेरा आएगा लॉन्ग साइड में आएगा, और वो कब आएगा? जब पर्टिकुलरली मार्केट इस जोन के नज़दीक आती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से समझना। आज हम यहाँ पे रियल ट्रेड कोई भी नहीं करने वाले, मैं नहीं लेने वाला हूँ कोई भी ट्रेड। आज मैंने यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर में 3 अलग अलग पोजीशंस क्रिएट करूँगा, ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में, और उसके बाद एक स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल क्रिएट करके, और देखेंगे तीनों में ऐसी मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड करते या मैं ट्रेड करता तो क्या ये प्रॉफिटेबल रह सकती थी या नहीं रह सकती थी, ठीक है। अब सबसे पहले उतनी क्वांटिटी लूँगा जितनी मैं कैपिटल पे लेता हूँ। जैसे आपको पता है बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं डायरेक्शनल सेलिंग में जा रहा हूँ तो डायरेक्शनल सेलिंग के अंदर मैं अपना तकरीबन 350 अपना 15 तक की क्वांटिटी में ऐड करता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पर एक अपने पास स्ट्राइक ऐड कर लेते हैं 56,900 की। मैंने यहाँ पे पुट वॉच लिस्ट में ऐड कर ली, कॉल भी ऐड कर ली, ठीक है। देखो अब दोनों यहाँ पर चीज़ें वॉच लिस्ट में ऐडेड हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर पहले चार्ट पर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल इक्विलिब्रियम के पास मार्केट आ रही है, मतलब ये जो जोन है 56,735 से लेकर 600 के बीच में, ये मेरा सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर डायरेक्शनल सेलिंग में आप यहाँ पर देखोगे 56,900, ये मैंने यहाँ पे सेल किया, क्वांटिटी मैंने यहाँ से सेलेक्ट की 350 जो मैं आपको पता करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने ऐड किया, इसी के साथ मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पर इसको यहाँ इस प्राइस पे ऐड कर दिया, ठीक है। साथ में मैं यहाँ पर अपने पास एक और पोजीशन ऐड करूँगा जिसे मैं करता हूँ, दैट इज़
ओके, यहाँ से मैं एक ऑर्डर ऐड करने वाला हूँ, एक OTM बाई करता हूँ, जैसे 55,000 की 10 लॉट, ठीक है, ताकि मुझे जो मार्जिन वगैरह है वैसे ही मिले जैसे हम पर्टिकुलरली इसको यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी, ठीक है। अब देखो इसका पर्पस क्या है। पर्पस यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी क्रिएट करने का था कि आज, क्योंकि मैं आपको, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन है मार्केट के अंदर, और मुझे लग रहा है आज हो सकता है फिर से मार्केट शायद साइडवेज चले जाए। और कल भी हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अगेन येस्टरडे मार्केट नीचे आई और हमारा व्यू गलत हुआ, और लास्ट में एंड में आते आते वो 600 रुपीज़ का एक लॉस मुझे बुक करके जाना पड़ा, ठीक है। आज मेरा व्यू पर्टिकुलरली मार्केट में ये है कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, रिट्रेसमेंट किया है मार्केट ने, ठीक है। वापस इस जोन में आने के बाद यहाँ से ये वापस सप्लाई जोन की तरफ जा सकता है, ठीक है। ऐसे करके एक व्यू बन सकता है। इसीलिए क्योंकि प्रीमियम्स वगैरह के अंदर अगर आप देखोगे आज 23 हो चुकी है, 31 की मंथली एक्सपायरी है, प्रीमियम्स बहुत ही कम है। इंडिया विक्स भी अगर मैं जाकर देख रहा हूँ, आज भी अगर आप देखोगे इंडिया विक्स में जो वॉलीटिलिटी है वो बिल्कुल बहुत लो है, 10.63। तो आज मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लेने वाला हूँ कोई भी एक रियल पोजीशन में। इसीलिए मैंने आज एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट कोशिश की कि चलो आज हम एक व्यू बनाते हैं, और व्यू बनाकर एक पेपर ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। इसमें 3 चीज़ें बनाएंगे। पहला डायरेक्शनल सेलिंग, दूसरा बाइंग में उतनी सेम क्वांटिटी, और तीसरा एक स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल, ठीक है। और देखेंगे लास्ट में आते आते अगर हमारा व्यू सही रहा या हमारा मार्केट में स्टॉप लॉस लगा तो सेलिंग में कितना फ़ायदा या नुकसान होता है, बाइंग में कितना फ़ायदा या नुकसान होता है, और अगर स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ऐसी मार्केट में हो तो क्या फ़ायदा नुकसान होता है, ठीक है। तीनों चीज़ों को देखेंगे, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। चलो अब वापस यहाँ पर आ जाते हैं। एक पोजीशन यहाँ पे बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक और स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, नेक्ड कॉल बाइंग, ठीक है। अब मैंने एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे इसमें बना दी, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पूरे के अंदर जाकर मैंने ऑर्डर मैनुअली पे क्लिक किया, और यहाँ पर आप जा सकते हो। जैसे कि अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी कहाँ पर है, 56,750 के पास है, ठीक है। तो इसके नज़दीक जो कॉल होगी वो है 56,700। तो मैं अगर बाइंग में जा रहा हूँ तो मैंने एक स्ट्रैटेजी में सेम क्वांटिटी 350 यहाँ पे यूज़ की। अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर दी। ये देख सकते हो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, ये देखो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 350 क्वांटिटी यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो एक पोजीशन मैंने यहाँ पर पेपर ट्रेड में बनाई है नेक्ड कॉल बाइंग की, सेम क्वांटिटी है। एक मैंने बनाई है डायरेक्शनल सेलिंग की, आप यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट हमारे पास 5,548 नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। और तीसरी मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक आपके पास शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है। यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पर वो भी बना दी, ठीक है। इस चीज़ में एक सेकेंड, शॉर्ट स्ट्रैडल बनना चाहिए था, बना क्यों नहीं, पर रिफ्रेश करके देखते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर ना शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर हम पोजीशंस क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर शॉर्ट स्ट्रैडल में बेसिकली हम दोनों ही सेम कॉल और पुट को सेल कर देते हैं, ठीक है। मतलब जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर एक साइडवेज मोमेंटम आएगा, तो आप एक ही स्ट्राइक की दोनों चीज़ें, मतलब कॉल भी और पुट भी, उन दोनों को आप सेल कर देते हो। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर मार्केट साइडवेज आपके पास रह जाए तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा डीके जो है वो मार्केट आपको देके जाती है, ठीक है। थोड़ा सा हैंग कर रहा है, लेट्स सी। तो यहाँ पर सेम बैंक निफ्टी है 55,775 पे, तो 56,800 की मैं यहाँ पर कॉल भी सेल कर रहा हूँ। जैसे कल भी हमने ट्राई करके देखा था, सेम क्वांटिटी रखेंगे, 140 यहाँ पे रखते हैं और 140 क्वांटिटी यहाँ पे रखते हैं, 140 दोनों को यहाँ पर हम सेलिंग में रखेंगे सेम स्ट्राइक के अंदर। प्राइस दोनों का यहाँ पर अपडेट मैंने कर दिया है, और आप यहाँ पर देख सकते हो अब हमारे पास एक शॉर्ट स्ट्रैडल भी यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब देखो 3 पोजीशंस मैंने बनाई, 3 मतलब कि 3 केसेस मैंने बनाए। आज अगर मैं रियल पोजीशन डायरेक्शनल सेलिंग में करता तो क्या होता, अगर नेक्ड में करता तो क्या होता, और साथ में अगर शॉर्ट स्ट्रैडल बनाता तो क्या होता, ठीक है। अब ये तीनों पोजीशंस को हम अपने व्यू तक चलने देंगे, ठीक है। अब हमारा व्यू क्या है कि मार्केट के अंदर या तो इक्विलिब्रियम के नीचे मार्केट निकल जाए तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, ठीक है, या यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करके डे हाई की तरफ जाए तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक। अब तीनों ही केसेस के अंदर मैंने सिर्फ 3 अलग वेज से ट्रेड करने की कोशिश की है। पहला डायरेक्शनल सेलिंग जो मैं करता हूँ, दूसरा जो लोग कमेंट्स में मेंशन करते हैं ऑप्शन बाइंग वो करना चाहिए, पर्टिकुलरली वो बहुत ज़्यादा XX कैपिटल, XXX कैपिटल, तो आज वो भी मैंने कर दिया क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं, आज 2x कैपिटल हो गया, आज 3x कैपिटल हो गया, तो चलिए आज वो भी करके देख लेते हैं व्यू अगर हमारा सही जाता है तो। और तीसरा जिसके अंदर मैंने एक शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट कर दिया, जिसमें सेम स्ट्राइक मैंने कॉल और पुट की यहाँ पर सेल कर दी कि अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज जाती है तो हमारे पास क्या होता है। तीनों केसेस के सिनारियो आज हम यहाँ पर देखते रहेंगे। टाइम यहाँ पर आप देख सकते हो 9:48 PM हो चुका है। ऑर्डर्स
आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। इट्स अ नो ट्रेड फॉर मी, नो ट्रेडिंग डे फॉर मी। और यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन में जाते हैं तो अभी तक हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पर ये रहा, एक सेकेंड जी। सो यहाँ पर हमने ये तीनों को यहाँ पे ओपन कर दिया। अब देख सकते हो आप, डायरेक्शन में होता तो इस टाइम पे 9000 नेगेटिव चल रहा होता, अगर नेगेटिव कॉल बाइंग होती तो इस टाइम पे 4000 नेगेटिव चल रहा होता, और अगर शॉर्ट स्टार्टल होता तो इस टाइम पर 133 नेगेटिव यहाँ पे चल रहा होता, ठीक है। अब पूरा एंड तक आप आज देखेंगे, बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए कि हर दिन ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है, हर पॉइंट पर आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हो। कई दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ को टेस्ट भी करना पड़ता है, अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या आपके सेटअप पर मार्केट आ रही है। मुझे नहीं लग रहा है आज, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंजेशन नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये पूरे एरिया में कंजेशन है, ये एरिया में, और नीचे सपोर्ट है। आप सपोर्ट पे आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो, रेसिस्टेंस पर आप अभी लॉन्ग नहीं कर सकते हो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे व्यू बनाया कि अगर मैं एक्चुअली में ट्रेड कर रहा होता तो क्या आज रिजल्ट यहाँ पर आते, और इसको मैं अपडेट करता रहूँगा। सो गाइस, टाइम अभी हुआ है एग्जैक्टली 10:30 बजे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कशन की थी कि मार्केट जो है ना अपने इक्विलिब्रियम के आसपास आकर यहाँ पर रुकेगी, और ये कंजेशन है जहाँ पर मार्केट में टाइम लगने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमने पोजीशंस बनाई होती तो एक्चुअली में क्या होता, तो देख सकते हो आप। पहले देखते हैं, सबसे पहले हम अपनी शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या हुआ होता। शॉर्ट स्ट्रैडल में अगर हमने यहाँ पर भी अभी तक पोजीशन बनाई होती, टाइम 10:30 बजे, मतलब तकरीबन 1 घंटे में 2000 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा होता। नेक्ड कॉल बाइंग में 4427 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा होता, और अगर डायरेक्शनल पुट सेलिंग में तकरीबन 3447 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा होता, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर हमारा यहाँ पे जहाँ से हमने पर्टिकुलरली व्यू बनाया था इस पॉइंट पे कि मार्केट बिल्कुल अपनी इक्विलिब्रियम के नज़दीक है, यहाँ से चांस पर्टिकुलरली मार्केट का ऊपर की तरफ जाने का ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कंजेशन वापस वही है जिसमें आप 20, 10, 50, 100, 200 ऑल ऑफ देम आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कंजेशन हेयर, ठीक है। इन केस इसके ऊपर निकलता है मार्केट, मतलब ये जोन के ऊपर निकलता है, मैं मूविंग एवरेज से साइड कर देता हूँ, इसके ऊपर निकलता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी टुवर्ड्स द सप्लाई जोन, ठीक है। तो वो एक चीज़ मार्केट के अंदर आ सकती है, पॉसिबिलिटी रह सकती है मार्केट के अंदर। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, आज यहाँ पर कन्विक्शन काफ़ी पर्टिकुलरली कम है, क्योंकि ADX अभी भी अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, तो वो अभी भी गिर रहा है, 14 के आसपास है, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, मार्केट आपको टेम्प्ट करती है कि आओ पर्टिकुलरली इसमें अगर ट्रेड करो, बट आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो ऑलमोस्ट ADX जो है वो पर्टिकुलरली नीचे की तरफ जा रहा है, अभी भी गिर रहा है, 14 के आसपास जा रहा है। इसका मतलब ब्रेकआउट के चांसेस जो है ना वो थोड़े कम है, ठीक है। इसलिए पेपर ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट एरिया व्हेन यू आर इन अ लिटिल डाउट। एटलीस्ट आपको एक सिमुलेशन में पता लग जाता है कि अगर आप एक्चुअल में ट्रेड कर रहे होते तो व्हाट वुड हैव बीन द रिजल्ट सो फार। और ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप पर्टिकुलरली हर दिन इसमें करो ट्रेड। तो एक व्यू बनाया हमने, व्यू के अकॉर्डिंगली यहाँ पर पोजीशंस आप देख सकते हो, ऑर्डर बुक में भी जाकर देख सकते हो, कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। सो यहाँ पर इसमें डायरेक्शन सेलिंग में 2300 चल रहा था अभी के लिए, नेक्ड कॉल बाइंग में 3600, और स्ट्राडल के अंदर तकरीबन 2000, ठीक है। अब इसको अपडेट करते रहेंगे। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो कितना देर मार्केट यहाँ पे कम्प्लीटली साइडवेज यहाँ पे रहा। देखो यही चीज़ होती है जब ADX गिर रहा होता है ना, तो मोमेंटम आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा स्लो। देखो किसी क्या खिचड़ी पकी हुई है यहाँ पे, एक कैंडल 2, 3, 4, 5, सिर्फ इसी पर्टिकुलर जोन के अंदर मार्केट ये 50 पॉइंट में ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एक ही रीज़न था तो मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से अगर ADX गिर रहा है तो पॉसिबिलिटी एक काफ़ी थोड़ा साइडवेज जाने की हो सकती है, और नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट हमारा जो व्यू है वो पर्टिकुलरली टेस्ट हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर यही पोजीशन हमने यहाँ पर चलाई होती तो किस किस में क्या क्या प्रॉफिट आता, ठीक है। अब सबसे पहले शॉर्ट स्ट्रैडल में देखते हैं। शॉर्ट स्ट्रैडल में अगर हमारी पोजीशन यहाँ पे होती तो 3500 का हमारा प्रॉफिट चल रहा होता अभी तक। नेक्ड कॉल बाइंग होती, सरप्राइजिंगली इसमें भी 15,785 का प्राइस चल रहा था, क्योंकि मैंने बिल्कुल बॉटम से पिक किया था ये पर्टिकुलर ट्रेड यहाँ पे जब मार्केट नीचे आई थी इस 9:30 बजे के आसपास, और वहीं से अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल भी दिया है। बट एक चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि मार्केट में ये पूरा मोमेंट 105 पॉइंट आने के बाद और यहाँ से 9:30 से लेकर ऑलमोस्ट 11:45 2 घंटे वेट करने के बाद यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अब यही सेम चीज़ अगर मैंने सेलिंग में की होती आज, तो इस टाइम पर मेरा प्रॉफिट चल रहा होता तकरीबन 17,482 हेज के अंदर, जो मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो तीनों ही पोजीशंस अगर आज मैं बनाता तो डेफिनेटली वुड हैव बीन इन प्रॉफिट, बट बिकॉज ADX गिर रहा था यहाँ पे, ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहा था और ये बहुत ज़्यादा कंजेशन था, तो डेफिनेटली मैंने कहा कि आज सबसे बेस्ट तरीका जो पर्टिकुलरली यहाँ पर है
वो ये है कि हम इसको आज एक पेपर ट्रेड में ही सेटअप बनाएंगे। बिकॉज देखो कन्विक्शन में ADX अगर चढ़ रहा हो ना तो डेफिनेटली सेलिंग, डायरेक्शनल सेलिंग में भी आपको एक अच्छा फास्ट मूवमेंट आता है, ठीक है। स्लो मार्केट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपका व्यू गलत हुआ ना तो वो लॉस बड़ा दिखे जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से व्यू अच्छा था, इस केस में भी अगर हम यहाँ पे स्टॉप लगा सकते, जो मैंने आपको बोला था इक्विलिब्रियम के नीचे था, तो वो तकरीबन 130-40 पॉइंट का यहाँ पे एसएल बनता था यहाँ पे। बट अच्छी चीज़ ये है, आप देख सकते हो पोजीशन हमारी यहाँ पे प्रॉफिट में यहाँ पे जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो दोबारा से, ई सेंसिबल के अंदर ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए 3332 शॉर्ट स्ट्रैडल बना होता बैंक निफ्टी का, तो उसमें प्रॉफिट मिलता। नेक्ड कॉल बाई की होती तो 16,380 मिलता, और अगर यही चीज़ मैंने अगर डायरेक्शनल सेलिंग पुट में आज की होती तो अराउंड 17,430 का। अभी भी अगर आप देखोगे प्राइस जा रहा है मार्केट में, अभी इसको टाइम हुआ है 11:48, जैसे मैंने आपको बोला था डे हाई के आसपास अगर ये रुकेगा तो यहाँ पे मैं कहीं पे इसको अपनी पेपर ट्रेड पे भी पोजीशन क्लोज कर दूंगा। अदरवाइज़ अगर ये निकलता तो फिर सप्लाई जोन तक इसमें एक शॉर्ट कवरिंग कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक ना आज ट्रेड करने का रीज़न था EDX बहुत लो था। लो में आपको जैसे मैंने सुबह मॉर्निंग में भी बताया था मार्केट बहुत टाइम लेती है। अच्छी चीज़ ये है प्रैक्टिस हो गई आज एक आपके सेटअप की, और एक कन्विक्शन भी आया कि आपका जो व्यू है मार्केट में वो सही है, और यही चीज़ें जो होती हैं वो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट करती हैं। सो गाइज आप देख सकते हो व्यू बिल्कुल सही गया, और ऑलमोस्ट जो मार्केट है वो अपने बिल्कुल डे हाई के आसपास यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। सिर्फ एक ADX ना पर्टिकुलरली फेवर में होने के आज अवॉइड किया मैंने, बट अच्छी चीज़ सब आपको मैं दिखाता हूँ क्या है। सबसे पहले अगर ये हमारी पोजीशन एक स्ट्रैडल में होती है यहाँ पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ 434 का यहाँ पे प्रॉफिट रहता। यही पोजीशन अगर आज ऑप्शन बाइंग में होती तो 34,492 का प्रॉफिट रहता। क्यों? बिकॉज मार्केट बिल्कुल हमने बॉटम से पकड़ी और बिल्कुल टॉप तक आ चुकी है, ठीक है। और यही सेलिंग में अगर हमारे पास होती तो 28,490 का, ठीक है। अब दो चीज़ें इसमें हैं, देखो पहले आपको यहाँ पे लगेगा कि ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट कम है, ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट ज़्यादा है, वो बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ये जो एंट्री और ये जो पॉइंट है वो यहाँ से हमने पिक किया, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बिल्कुल इस पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से लेकर आप ये देख सकते हो पूरा यहाँ तक मार्केट है, मतलब बिल्कुल डे लो के नज़दीक और डे हाई के आसपास। तो टोटल अगर आप पॉइंट देखोगे ना 186 पॉइंट ये स्पॉट पे है, इसलिए आपको ये जो प्रॉफिट है ना यहाँ पे बड़ा नज़र आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे, क्योंकि फेवर में गया, ठीक। अब यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉफिट कम इसलिए नज़र आएगा बिकॉज मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में भी बोला था इंडिया विक्स बहुत लो है, तो प्रीमियम जो डीके भी हो रहा है ना वो बहुत पर्टिकुलरली स्लो हो रहा है। इसका मतलब पुट के जो प्रीमियम्स हैं वो कम हुए हैं, मतलब तकरीबन 390 के आसपास मैंने सेलिंग की थी, 303 यहाँ पे चल रहा है, 87 पॉइंट यहाँ पे कम हुए हैं, ठीक है, जबकि कॉल में 100 पॉइंट बढ़े हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई डिमोटिवेट हो गया हूँ कि देखो बाइंग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग में कम है। अच्छी चीज़ क्या है कि कंसिस्टेंसी यहाँ पे बनी हुई है, जो हमने व्यू बनाया था उस व्यू के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो अब वापस यहाँ पे देख लेते हैं, डे हाई के नज़दीक मार्केट आ गई है, और नेक्स्ट 1 और 2 कैंडल्स में अगर ये इसको ब्रीच करता है तो मैं सप्लाई तक वेट करने वाला हूँ इसी पेपर ट्रेड में भी, चाहे पेपर ट्रेड कर रहे हो, रियल ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी आज ऑर्डर पंच्ड ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली रिफ्रेश करके भी यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, देयर इज नथिंग विच इज़ देयर, बिकॉज व्यू मैंने जैसे आपको बोला था बहुत क्लियर था कि इक्विलिब्रियम से डे हाई और डे हाई ब्रीच किया तो सप्लाई जोन की तरफ मार्केट जानी चाहिए। तो एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई यहाँ पे, और आपका कंसिस्टेंसी जो पर्टिकुलरली बनी हुई है वो भी मार्केट के अंदर आ रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 28,403 सेलिंग में चल रहा है, 34,300 आपका बाइंग में यहाँ पे होता तो चलता, और तीसरा जो यहाँ पे अगर शॉर्ट स्ट्रैडल होता तो शॉर्ट स्ट्रैडल नहीं कामयाब होना था क्योंकि मार्केट में मूवमेंट आ गई, ठीक है। चलो और 10-15 मिनट देखते हैं, नहीं तो इसको क्लोज करेंगे। गाइस आप देख सकते हो डे हाई के नज़दीक जाती है, देखो मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये देखो सी, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कैसे आप नोटिस करोगे जैसी मार्केट डे हाई के आसपास यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है। कहाँ गया, एक मिनट इसको रिफ्रेश करने के लिए, ये रहा। अब आप यहाँ पर देखो पुट साइड में जो हमने डायरेक्शनल सेलिंग की थी वहाँ पर 27, अब जब इसको क्लोज करेंगे ना तब रियल टाइम फिगर्स आएंगी, ठीक है। पहले स्ट्रैडल को क्लोज करते हैं, यहाँ पे एग्जिट, ठीक है, ये देखो रिफ्रेश किया। अब ये देखो अगर ये स्ट्रैडल एग्जिट होता तो 1477 का यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक होता, ठीक है। अगर नेक्ड कॉल बाइंग यहाँ पर एग्जिट होती है, अभी देखना ये एकदम नीचे आई ना मार्केट यहाँ पे, तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बुक होता तकरीबन 33,163 का, ठीक है। अभी ये 38 तक गया था ऊपर, लेकिन बाद में यहाँ पे वो दोबारा रिकवर कर गया थोड़ा सा। और यही चीज़ अगर हमारे पास डायरेक्शनल सेलिंग में होती तो मैं इसको भी यहाँ पे एग्जिट करता हूँ, ये देखो रिफ्रेश ऑल।
तो यहाँ पे हमारी पोजीशन का प्रॉफिट बुक होता तकरीबन 29,050। सो कहने का मतलब ये है कि तीनों एग्जांपल आपको आज मैंने दे दिए, दिखा दिए पर्टिकुलरली यहाँ पे करके, कि अगर मार्केट यहाँ पर डे हाई के आसपास आकर कहीं पर रिजेक्शन ले भी रही है या रुक भी रही है मार्केट, तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया, यहाँ से हमने एंटर किया था बिल्कुल इक्विलिब्रियम के नज़दीक, और तकरीबन इस पूरी पोजीशन को अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 2.5 घंटे 2 आवर्स 45 मिनट्स के आसपास यहाँ पे होल्डिंग की, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू दैट पॉइंट। 195 पॉइंट्स यहाँ से हमने नीचे से इक्विलिब्रियम से डे हाई तक कैप्चर किया। देखो ये किसी केस में यहाँ पे भी जा रहा है, डे हाई भी ब्रेक कर रहा है, बट दैट इज़ ओके, अपना व्यू सिर्फ यहाँ तक का ही था। लो EDX के ऊपर यहाँ तक मार्केट चलेगी, ये भी बहुत बड़ी गरीमत है। अब इसमें कोई फोमो नहीं है कि आज यहाँ पे कोई रियल ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हुआ। हाँ, इनफैक्ट अच्छी चीज़ ये है, या एक अच्छी पर्टिकुलरली आप यहाँ पर देख सकते हो, एक अच्छा कॉन्फिडेंस है कि जो आपकी स्ट्रैटेजी थी या जो आपका पर्टिकुलरली व्यू था वो बिल्कुल सही गया मार्केट के अंदर, कंसिस्टेंसी नहीं टूटी, ठीक है। कॉन्फिडेंस जो है ना, ये एक्सरसाइज मैं तो ये कहता हूँ हफ्ते में एक बार ज़रूर करनी चाहिए, जब आपको लगे थोड़ा सा पर्टिकुलरली मार्केट आपके सेटअप पे नहीं है लेकिन आपका व्यू बहुत क्लियर है मार्केट की तरफ, तो डेफिनेटली एक बार बैठ के अपना पेपर ट्रेड करो या अपना एक पर्टिकुलर सेटअप बनाओ, देखो जो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो क्या वो प्रॉफिट दे पा रही है या नहीं दे पा रही है, ठीक है। हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, हर कैंडल पे ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका व्यू सही है, चीज़ें सही हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रोवाइज़ करोगे। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। एंड दूसरी चीज़ ये, जो भी हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का यहाँ पर पार्ट बनना चाहते हैं, ये हमारा ग्रुप है जिसके अंदर लाइक माइंडेड पीपल हमारे यहाँ पर फेलो ट्रेडर्स हैं। इसके अंदर मैं डेली ग्लोबल मार्केट अपडेट, न्यूज़, कोई भी अच्छे आर्टिकल्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक कैलेंडर जो भी मार्केट के अंदर आने वाला है, या किसी को मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो मार्केट चैट्स, वो हर चीज़ें पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे डिस्कॉर्ड में मिल सकती हैं। इसमें ज्वाइन करने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको नीचे लिखे धन अकाउंट पर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा मेरे रेफर लिंक के थ्रू, और जैसे ही आप उसमें अपना अकाउंट ओपन करोगे, व्हाट्सअप नंबर ऊपर मेंशन हो रहा है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, मेरी टीम आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप में ऐड कर देंगी। और अगर आप मेरे से ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हो गाइस, तो मास्टर क्लास प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मास्टर क्लास प्रोग्राम का नीचे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हो। जल्दी मिलेंगे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड बाय बाय।